हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा होगा, आज हम ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया, आई नो, बट हम लेट आए हैं लेकिन एक बेहतरीन सा आपको सोल्यूशन दूंगा। ऐसा सोल्यूशन कि एग्ज़ाम में आप देखते के साथ ही खटाक से कर दोगे। एग्ज़ाम में अप्रोच होगा, सब कुछ एग्ज़ाम रिलेवेंट होगा, कोई भी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, एज अ मॉक लेंगे और फटाफट इसको निपटाएंगे। ठीक है, डीआई नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, डीआई नहीं कर रहे हैं, हम टोटल 22 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले बताऊंगा आप लोगों को कि भाई ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी में विशाल झा 585, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो और आप लोगों को इसकी एनोटेशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आप लोगों का भाई ये अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मैथ्स बाय विशाल झा। मैथ्स बाय विशाल झा, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस पर ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना टेलीग्राम आईडी है। इस टेलीग्राम आईडी पे क्या कर सकते हो आप, जब चाहे तब अपने कोई भी क्वायरी आपकी हो, किसी से भी रिलेटेड हो, आप लोग मुझे इस पर सेंड कर सकते हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको एनोटेशन पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी मेरे द्वारा। ठीक है भाई, तो मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, पेपर वगैरह में बहुत आता है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनका रेशो आपको ये दे रखा है। तो a प्लस बी प्लस सी बताना आपको क्या होगा। कुछ नहीं करते, डायरेक्ट a रेशो बी रेशो सी निकालेंगे। a प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगा, तीनों का सम बाय हाफ कर दो, 5 4 9 7 16, 16 का आधा कर दो, कितना आ गया 8। a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए निकालने के लिए बी प्लस सी माइनस कर देंगे। बी प्लस सी कितना है 5, 8 में से 5 गए तो ए हमारा कितना आ जाएगा, ए हमारा आ जाएगा 3। ए हमारा 3 आ गया, तो 3 किस में, ऑप्शन ए में है। 3 ओनली ऑप्शन ए में है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक भी है तो भाई नहीं, हमको चेक करना पड़ेगा दूसरा भी। वैसे तो ऑप्शन ए हमारा यही है, हमें मिल सकता है, बट एक बार और चेक कर लेते हैं। अब बी निकालने के लिए क्या होगा, ए प्लस सी माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो 8 में से, तो कितना आ जाएगा 1। तो बी बराबर में कितना आ जाएगा 1। तो भाई कंफर्म हो गया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने एग्जाम में ये बहुत किया होगा, आप लोगों ने एग्जाम में बहुत आता है। क्या है, एक्स प्लस 1 में एक्स बराबर में आपको 10 दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब बराबर में क्या होगा ये आपको बताना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब, अगर हमारा एक्स प्लस 1 में एक्स हमारा ए है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3a। तो सीधा 10 का क्यूब कर देंगे, कितना आएगा 1000, और 3a 10 या 30 कर देंगे, कितना आएगा 970। 970 मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि O इज द सेंटर एंड KOL इज द डायमीटर। KOL क्या डायमीटर है। आपको पहले मैं एक बात बता दूं भाई, मैंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया था जिसमें मेरे मैथ में जिसका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ 50 आउट ऑफ 50 थे। ठीक भाई, 50 आउट ऑफ 50 मेरे मैथ में थे। ठीक भाई, मैंने बता दिया, कहीं आप लोगों को लगे क्वेश्चन पढ़ के आया, जी भाई बिल्कुल पढ़ के आया, इवन अटेम्प्ट भी करके आया लड़का, और मैथ में 50 में से 50 भी लेकर आया है। ठीक है भाई, चलो क्या है, KOM आपको क्या दे रखा है 140। KOM मतलब कि ये ऐसे, और KOM मतलब कि ये आपको कितना दे रखा है 140 डिग्री दे रखा है। और एंगल LMN आपको निकालना है। LMN मतलब इसकी एंगल निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू थीटा मान लो। एंगल ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो क्या कहता है, देखो सबसे पहले ये आपका और ये आपका बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है रेडियस है। अगर रेडियस है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 180 में से 140 गए तो कितना बच जाएगा 40। अब दो भागों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, कितना 20। अब ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री। अगर ये 20 आ गया तो एंगल सम मतलब ऑल्टरनेट एंगल से आपका ये भी कितना आ जाएगा, थीटा बराबर में कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो 20 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ, आपका कौन सा एग्जाम में आता है, डी फॉर करो, डी फॉर डिवास्टेटेड आपका हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ ये बराबर में ये दे रखा है तो a प्लस बी निकालना। अब देखो क्या करेंगे, 5 को ऐसे ही कॉमन छोड़ देंगे, 5 को कॉमन छोड़ देंगे,
और ये इसका रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा √6 प्लस √2, √6 प्लस √2 डिवाइड में क्या होगा a² माइनस b², 6 में से 2 गए तो 4। अब सीधा कर दो, √6 बराबर में भी 5 होगी, 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बोलोगे यस, तो √a बराबर में कितना आ गया, a बराबर में आ गया 5/4 और b बराबर में कितना आ गया 5/4, b बराबर में कितना आ गया 5/4। तो अब 5 5 10, तो a प्लस b निकालना, 5 5 10/4, 10/4 मतलब 5/2, 5/2 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है हमें क्या आता है, इफ in how many years the simple interest on a sum of money at the rate of this will become equal to principal। अब equal to principal निकालना, आपको पता है हर एक चीज अपने आप की कितनी होती है, हर एक चीज अपने आप की 100% होती है, हर एक चीज अपने आप की 100% होती है, बोलोगे यस। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है 100% होता है। अब आपको SI बराबर में पता होगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, R इंटू टी के, R इंटू टी के होता है। अब SI आपका कितना हो गया 100% हो गया, ठीक है भाई। और R अब सीधा निकाल दो, R कितना दे रखा है 6 × 18 2 20, 20/6% और मल्टीप्लाई में T हो गया, परसेंट है तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब T निकालने के लिए क्या होगा 100 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू में T कर दो, 20 से काट दो 5 बार में, 6 पंजे 30, 30 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो आज हम कुछ और नहीं कर रहे, सीधा एग्जाम अप्रोच निकाल के हम इसको निपटा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा बेटर डील है कस्टमर के लिए। अब कस्टमर के लिए आप लोगों को सीधा मैंने आपको डिस्काउंट चैप्टर में क्या पढ़ाया था कि भैया कस्टमर को बेटर डील होगा तो मतलब क्या होगा, डिस्काउंट जहाँ ज़्यादा मिलेगा कस्टमर के लिए ज़्यादा डील होगा। अब कस्टमर का डिस्काउंट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे सेलिंग प्राइस सबसे कम होगा। ये मैंने क्यों बताया, आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने के लिए, यहाँ से कोई उसका लेना देना नहीं है। अब देखो 10 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 4% के, एक डिस्काउंट दे रहा है 40% का, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 10% के। तो भाई ऑप्शन बी जो है वो कस्टमर के लिए सबसे अच्छा होगा। क्यों होगा, देखो अगर मान लो इसको हम करते हैं, ठीक है, इसका हम 10 बारी निकाल, पहले 2 बारी निकाल लेते हैं, तो अगर चलो 10 बारी अगर निकालेंगे तो 40 और माइनस समथिंग समथिंग होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। अब देखो 10 को 4 को 10 बारी करोगे तो कितना आएगा 40, 40 और माइनस समथिंग आएगा मतलब 40 से कम आएगा, तो मतलब 40 से कम कोई होगा तो वो कस्टमर के लिए कैसे अच्छा होगा, एक 40 का डिस्काउंट दे रहा है। अब इसमें भी सम कितना होगा 40 और माइनस समथिंग समथिंग आएगा मतलब 40 से कम होगा, 40 से कम होगा तो ये भी एक बेटर डील नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा बेटर डील होगा, ऑप्शन बी बेटर डील होगा, मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते क्या होगा, माइंड डिमांड में हम क्या करने वाले हैं कि भैया 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 माइनस साइन प्लस 1 प्लस साइन डिवाइड में a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होगा a² माइनस b², 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 1 कोस स्क्वायर, 1/कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, मतलब 2 सेक स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाई मैंने ये पहले से बना के लाया था, एग्जाम वहाँ पे कोई दिया नहीं हुआ था, ये मैं पहले से क्यों बना के लाया क्योंकि भाई यहाँ मुझसे ना वो बनता नहीं इतना अच्छा, इसलिए मैंने पहले से बना के ले आया, ठीक है भाई। चलो क्या बोल रखा है, 2 सर्कल है जिसकी रेडियाई कितनी है 37 और 12.5% है, दोनों टच करते हैं इंटरनली टच, अच्छा टच करते हैं, यहाँ टच नहीं हो रखा, चलो कोई बात नहीं। कोड PQ, ये कोड दे रखा है आपको क्या PQ दे रखा है, बिगर सर्कल इज अ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, बड़ा सर्कल, बस ये गलत बन गया, ये ऐसे बनता, चलो कोई बात नहीं, जो बड़े का कोड है वो छोटे का क्या है टेंजेंट है, ऐसे देख लेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो आपको क्या बोल रखा, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, कोड की लेंथ बताना है PQ की। देखो भाई छोटे का रेडियस कितना है 12.5%, बड़े का कितना है 37% है, तो भाई PQ की लेंथ बतानी है, क्या बतानी है PQ की लेंथ बतानी है, PQ की लेंथ बतानी है। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक बार के लिए इसे भूल जाता हूँ, एक बार के लिए मैं इसे भूल गया, चलो भूल गए, चलो अब देखो क्या है 12, देखो ये ना इन्होंने गलत दिया था क्या, यहाँ पे 12.5 ना आके यहाँ पे 12 आता,
देखो 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट बनता है। यहाँ पे 35 होगा, यहाँ पे भी 35 होगा, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, तो आपका पी क्यू बराबर में आ जाएगा 70। ये 70 आएगा पी क्यू। तो आपको ये गलत दिया है क्या, 12.5 ना होगा, टाइपिंग एरर होगा, इनका 12 होगा, तभी तो ये क्या होगा 12, 35, 37 आपका ट्रिपलेट होता है। 35 ये तो 35 ये 35 दूनी 70 इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक भाई, मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भैया बोल रहा है कि एक सेलर जो है वो सेल करता है गुड्स 15% के प्रॉफिट पे और 14% कम यूज करता है एक्चुअल मेजर से। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना होगा। अब भैया 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपने हमें बताई थी, कितनी होती है 3/20। 20 से 3 का लाभ ले रहा है, तो 20 से 23 में बेच रहा है। दूसरा 14% कम बेच रहा है, मतलब आपको आपसे पैसे 100 के ले रहा है, आपको इससे 14 कम मतलब 86 रुपये में दे रहा है। बस यही तो बोला है, बिल्कुल इसको काट दो, 1/, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखो 86 और 23 पंजे 115। अब इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा 14, 15, 29। कितना का डिफरेंस आ गया 29 का। अब परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 29 का डिफरेंस आ गया 86 पे आ गया भैया, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब एक काम करते हैं भैया, क्या इसको हम 86 की जगह हम क्या कर लेते हैं, 86 की जगह हम 87 मान लेते हैं। 87 मान लेंगे, 1/3, 29 से 87 मतलब 33, 1/3, या फिर हम बात करें 33.33% हो जाएगा, या फिर हम बात करें कितना 33.33% हो जाएगा। लेकिन भैया आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे 6 नहीं था, यहाँ पे 7 था। अगर 7 और 33.33 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, मात्र थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 33.72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो है सेम रेडियस है, रेडियस दोनों की सेम दे रखी है। डायमीटर बताना है, रेशो बताना है डायमीटर का स्फीयर के और सिलेंडर के हाइट से, आपको क्या बताना है, रेशो बताना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है भैया 4/3 पाई आर क्यू, और सिलेंडर का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब सीधा देख लो, पाई से पाई उड़ जाएगा, इससे यहाँ पे ये उड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे h बच गया, यहाँ पे 4/3 बच गया, तो यहाँ पे r रेशो h, r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा आपका, देखो ये रहा आपका क्या बचेगा, देखो आपका क्या बच जाएगा, तो आप बोलोगे भैया मेरा बच जाएगा, क्या बच जाएगा, देखो r/में h बच जाएगा, यहाँ 3 इधर चले जाएगा तो कितना आएगा 3/4। अब ये रेडियस कितनी आ गई 3 और हाइट कितनी आ गई 4, लेकिन आपसे रेडियस नहीं डायमीटर पूछा। अगर डायमीटर पूछा है तो डायमीटर कितना आ जाएगा 3 × 2 कितना आ जाएगी 6। अब क्या डी रेशो एच निकालना है, तो डी रेशो एच निकालेंगे तो 6/4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब क्या आएगा 3/2 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या कह रहा है कि बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कैन बी मेजर द साइड ऑफ ट्रायंगल। इनमें से जो ट्रिपलेट है साइड कौन सी हो सकती है ट्रायंगल की। अब साइड की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी क्या भैया, दोनों एंगल मतलब दोनों साइड का डिफरेंस जो होता है वो लेस देन होता है थर्ड साइड के, और ये लेस देन होता है दोनों साइड के सम के, दोनों साइड के सम के लेस देन होता है। बस यही प्रॉपर्टी यहाँ लगा देते हैं, क्या होगा 7, 4, 11, 11 जो है वो 12 से छोटा आ जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है बोलोगे यस। अब ये कितना आ जाएगा 6, 5, 11, 6, 5, 11 क्या होगा 6, 5, 11, 11 जो है वो इसके थर्ड से कम है, बोलोगे यस ये भी चले जाएगा। अब इसको कर लेते हैं 8, 5, 13, 8, 4, 12 और 1, 1, 2 कितना 13 आएगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या आएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। देखो 10, 7, 17, 17 जो है सम जो है वो सम जो है सॉरी क्या है सम, देखो क्या बोलना चाहूँ मैं, क्या है देखो सम जो है सम कितना है 17, वो बड़ा है थर्ड साइड कितने 16 से, ठीक है भाई, और इन दोनों का डिफरेंस 16 जो है वो बड़ा है किससे 7 से, तो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रॉपर्टी से, बोलोगे यस, तो मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ट्रायंगल कह रहा है हमें कि GHJ आपका ट्रायंगल है, HJ जो है वो पैरेलल है, मतलब कि ये HJ पैरेलल है KL के, किसके पैरेलल है HJ पैरेलल है KL के, HJ पैरेलल है
अरे भैया आजा, एफ से जे किसके पहले के एल के, और यहाँ पे क्या दे रखा है जी एच जे, ये आपको दिया है के एल पैरेलल है एच के। अब क्या बोल रखा है जी एल, जी एल आपको दे रखा है कितना 27, जी के रेशो के एच, जी के कितना दे रखा है 3 और के एच कितना दे रखा है 11, ठीक है। तो ये 27 दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एल जे एंड जी एल, एल जे और जी एल। अब देखो ये क्या है सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे तो क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 8, तो इन दोनों का डिफरेंस का भी कितना होगा 8 का मल्टीपल ही कोई होगा, 8 का मल्टीपल होगा तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 8 का मल्टीपल क्या है 72 है, 8 का मल्टीपल क्या है 72 है, तो 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कहता है कि एक जू में एंट्री फीस जो कितनी 100 रुपये है, और हर विजिटर जो होता है वो फिक्स प्राइस में भाई उसके लिए क्या लेके जाता है, कुछ खाने के लिए कुछ लेके जाते हैं। रिया जो है वो 8 पैक ऑफ एनिमल फीड खरीदती है, ठीक है, जिसका कॉस्ट कितना है 1700 रुपये, वो टोटल देती है विजिट के लिए, ठीक है। हाउ मच वुड शी हैव टू पे इफ शी बॉट 12 पैक, अगर वो 12 खरीदे टोटल वो किसको कितना देना पड़ेगा। देखो भाई इसमें क्या है 100 रुपये तो विजिटिंग भी चार्ज भी दिया होगा, बोलोगे यस, तो 8 पैक की उसने कितने 1600 रुपये दिए होंगे, एक के कितने दिए होंगे 200 रुपये दिए होंगे। अब उसने कितने 12 खरीदे तो 12 पैक के कितने हो जाएंगे, 12 पैक के हो जाएंगे 2400, और आप लोग क्या करोगे इसको राइट आंसर मार के अगर भाग जाओगे तो, और आपका क्या हो जाएगा 2 नंबर, सॉरी आपका कितना 0.5 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, और आप लोग 2.5 नंबर से पीछे हो जाओगे, क्योंकि उसने टोटल पूछा है। तो भाई आपको ये 100 रुपये भी ऐड करना पड़ेगा, उसका 100 रुपये और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2500 रुपये आप उसे देने पड़ेंगे। 2500 मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2500 रुपये से टोटल देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ए जो है 3/5 काम करता है 9 दिन में, और बी जो है 2/3 काम करता है 8 दिन में। ए और बी जो है एक साथ काम करते तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब सीधा देखो ए क्या कर रहा है 3/5 काम कर रहा है 9 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा 3, तो ए जो है पूरा काम कर लेगा 5 या 15 दिन में, 15 डेज में कर लेगा। अब यहाँ पे देखेंगे बी जो है वो क्या बोल रहा है 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 8 दिन में, 2 से काट देंगे 4, तो बी टोटल काम कितने दिन में कर लेगा, बी कर लेगा 4 या 12 डेज में। अब टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 60, तो 15 से काट देंगे 4 बारी में, 12 से काट देंगे 5 बारी में, 15 से 4, 12 से काट देंगे 5। अब दोनों कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ए प्लस बी खत्म करेंगे भैया। टोटल वर्क है 60, दोनों की एफिशिएंसी 5 4 9, तो कर लेंगे 9 6 54, 9 6 54, बचेगा कितना 6/9। अब 2 से काट लो, 2 तिया 6, सॉरी 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, टोटल काम कितना होगा 6 सही 2/3 डेज में। और भाई देखो फ्रैक्शन में खाली एक ही था, तो एक ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रखा है, पाइप एंड सिस्टम से बोल रखा है। क्या बोल रखा है, ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, वहीं बी जो है वो 8 घंटे में भर सकता है। दोनों को ऑल्टरनेट डेज में इस प्रकार ऑल्टरनेट आर में खोलते हैं, इस प्रकार खोला जाता है कि ए जो है वो 2 घंटे पहले काम करता है, फिर बी आके 3 घंटे काम करता है, यही साइकिल चलता रहता है। तो आपको बताना है टोटल काम कितने देर में खत्म हो जाएगा। तो बोलेंगे भैया ए का जो है ए कितने देर में भर रहा है, ए 6 घंटे में भर रहा है, और बी कितने घंटे में भर रहा है, बी भर रहा है 8 घंटे में, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा, इनका एलसीएम कर देंगे तो 24 का एलसीएम आ गया, 6 चौक 24, 8 तिया 24, ठीक है भाई। बोलोगे ये किसकी आ गई, ये क्या आ गई इनकी, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई 4:3 आ गई। अब आगे करते हैं। अब ए जो है ए पहले आता है और 2 घंटे काम करता है, ए जो है यहाँ लिख देते 2 आवर काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं वर्क कितना करेगा। अब इसका पेन का कलर चेंज करके हम पेन फिर लिखते हैं इसको अच्छे से। अब देखो क्या है, ए जो है वो वर्क कितना करेगा। अब चलो 2 घंटे में ए कितना कर लेगा, 1 घंटे में भैया 4 कर रहा है, 2 घंटे में कितना कर लेगा 8 कर लेगा, बस ये काम हो गया। अब कौन आएगा, अब बी आएगा। अब बी कितना 1 घंटे में कर रहा है भैया 3, 1 घंटे में 3 कर रहा है, तो भैया तो 3 घंटे तक खुला है, तो कितने कर लेगा 9। टोटल क्या हो गया 5 घंटे में इसका काम कितना हो गया 9 8 17 हो गया। अब नेक्स्ट 2 घंटे के लिए कौन आएगा, अब नेक्स्ट 2 घंटे के लिए आएगा
ए, नेक्स्ट 2 घंटे के लिए ए आएगा, बोलोगे यस। और काम कितना करना है हमें, 17 हो चुका है, 24 में से 17 हो चुका है, कितना बचा, 7 काम, 7 काम बचेगा, बोलोगे यस। अब 1 घंटे में 4 कर देगा ये, अब 1 घंटे में 4 और कर देगा ये, ए कर देगा, अभी कौन आएगा हमारा, ए ही है ये, ठीक है, फिर ए ही आएगा क्योंकि 2 घंटे तक काम करना है इसे। 6 घंटे में 21 काम हो गए, 6 घंटे में 21 काम हो गए, अब बचे कितने, 3 काम। अब 3 काम करने के लिए भी कौन आएगा, 3 काम करने के लिए भी ए ही आएगा भैया। तो नेक्स्ट घंटे कितना, 3 काम करवाना है, इसकी कितनी एफिशिएंसी है, टोटल एफिशिएंसी 4 एफिशिएंसी से। अब बस यही निकालना है, देखो 6 घंटे तो यहाँ लग चुके हैं और ये क्या करेगा, इतने घंटे और लेगा, इतने घंटे और लेगा, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे अब भैया सेकंड में। तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई, 4 से काट देंगे 15, 15 तिया 45, कितना आएगा, 6 घंटे 45 मिनट, 6 घंटे 45 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से कह रहा है, ये हमारा आ गया नंबर सिस्टम से। अब आपको ये दे रखा है और ये आपका 9 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है पी की ग्रेटेस्ट वैल्यू को हमने x मान लिया और स्मॉलेस्ट वैल्यू को y मान लिया, तो आपको इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो ठीक है, फाइंड आउट हम इसको करके हम दे देंगे, कोई बड़ी बातचीत नहीं है हमारी, क्योंकि हमारी बातचीत तो इंडस्ट्री के लोगों से है। चलो ये खुल जाए, फिर हम एकदम बढ़िया से पेन का कलर चेंज करते हैं, फिर हम इसको शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। कौन सा कलर ले, कौन सा ले, चलो ऑरेंज ले लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे 9 से जहाँ जहाँ 9 बन रहा है उसको काट दो, फिर ऐड कर दो, 6 2 8, 8 4 12, 12 8 20, 2 22, 22 5 27। भैया आप बोलोगे 27 तो पूरा 9 से कट गया, तो भैया आप पी क्या कर सकते हो, पी की स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 रख सकते हो, और पी की ये क्या रख सकते हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 रख सकते हो, और पी की ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी रख सकते हो, 9, सो दैट कि 9 से डिविजिबल हो जाए, ये हो जाएगा बिगेस्ट वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब x क्या है, x आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू है, और ये x क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट कितना है, 9, 9 का स्क्वायर 81, माइनस y कितना है आपका, y तो 0 है, प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16, तो 81 माइनस 16 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65, कितना आ जाएगा 65, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भैया जब मैं भी मॉक दे रहा था ना, मैंने भी ऐसे ही सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये आ गया हमारा ट्रिगो से। ट्रिगो से क्या कह रहा है कि 10 की वैल्यू ये दे रखी है, कॉट की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें सॉल्व करना है इसे, अभी कर देते हैं भैया। ये लो, ये लो, क्या दे रखा है, अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, पाई को हम बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है भैया, बोलोगे यस। अब 10 क्या, 10 5 इंटू में 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, और आपको एक चीज़ मैंने जब करवा रहा था तभी बताया था कि 12 इंटू 15 जो होता है वो 180 होता है, तो 10 कितना आ गया, 10 आ गया 75 डिग्री, 10 75 डिग्री आ गया। अब इसको भी देख लेंगे। अब मुझे ये ना, अब मुझे ये क्या दिख रहा है पता है आपको, मुझे ये दिख रहा है कॉट, क्या दिख रहा है, कॉट पाई माइनस क्या है 5 पाई बाय 12, मुझे ये दिख रहा है। देखो 12 में से 7 गए तो 5 आ जाएगा, देखा भैया, 12 में से 5 गए तो 7 आ जाएगा, बिल्कुल मुझे ये दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 5 पाई की वैल्यू भी बताई मैंने 75 ही होते हैं, माइनस क्या आ गया यहाँ पे कॉट 75 डिग्री आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, 10 75 की वैल्यू कितनी होती है, 2 प्लस √3, और 10 कॉट 75 क्या होता है, माइनस होता है, 2 माइनस √3, माइनस को अंदर कर दो, 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 2√3, 2√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम एंड बोट स्ट्रीम से आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है भैया, क्या कह रहा है कि एक बोट जो है वो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 6 घंटे से, वापस डाउन स्ट्रीम से आती है 80 किलोमीटर चल के 4 घंटे में। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखो स्टिल वाटर को क्या कहते हैं, स्टिल वाटर को हम स्पीड ऑफ मैन भी कहते हैं, ठीक है भैया, बोलोगे यस। चलो करते हैं। अब देखो स्पीड ऑफ, मैं स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेता हूँ, अपस्ट्रीम से जाएगा तो अपस्ट्रीम से जाएगा तो क्या होगा, देखो अपस्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई होता है, इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 10 आएगा, 60 में से 6 को 60 से काटो कितना आएगा 10 आएगा। अब डिफरेंस 10 देख लो किसका है, इसका तो 6 ही है, इसका 10 है, हो सकता है इसका तो भैया 12 है, इसका कितना, इसका भी 12 है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर
बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको सॉल्व भी नहीं करना था और ऐसे आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये थोड़ा गलत बन गया यार, फिगर आपका गलत बन गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बोल रखा है कि एक हॉल जो है, हॉल की 2 विंडो है, 2 विंडो पता है, एक को ना यहाँ से इसको ना ऐसे अटैच कर लो, ये हटा लो, इसको अगर मैं हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ क्या, अगर मैं देखूँ कैसे, रुको भैया 2 मिनट दो मुझे, अभी हम इसको हटा देते हैं भैया, ये लो। अगर मैं, अरे यार अभी तो किया मैंने, अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो भैया अभी हटाओ ना पहले, अभी हटाते हैं भाई, रुक जाओ। ये कहाँ, ये रहा, ये अभी हट जाएगा। देखो अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो बिल्कुल हट जाएगा। ये हटेगा कैसे, नहीं इसको तो हटना पड़ेगा। क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, ये अरे भैया ये क्या कर दिया तुमने। चलो भैया इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे, देखो हट गया। चलो अब आप समझ जाओगे, मेरे को इतना यकीन है आप लोगों पे, ठीक है भाई। चलो अगेन अपने पेन का कलर चेंज, ऑरेंज। चलो अब हो गया भाई ये, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है कि बेस जो क्या दे रखा है, एच दे रखा है, इतना जो है आपको एच दे रखा है, और ग्राउंड से इसकी वैल्यू दे रखी है एच प्लस, क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है एच प्लस 2√3 दे रखी है भैया, इतनी वैल्यू। चलो इतनी वैल्यू आपको ये दे रखी है, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, ग्राउंड से पहले 30 डिग्री बनाता है और 60 डिग्री बनाता है। आपको पता है पास वाला ये जो है, ये भी गलत हो गया यार, ये ऐसे बनेगा भैया, ये ऐसे बनाएगा, ठीक है भैया, बोलोगे यस। तो ये जो है आपका 30 डिग्री दे रखा है, और ये पूरा दे रखा है आपका 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब क्या बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू बतानी है। चलो भैया देखो, अगर हम बात करें 30 के सामने क्या होता है, देखो 30 ही है तो ये 60 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा। 60 के सामने कितना होता है, 60 के सामने ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना होगा, 60 के सामने हो जाएगा भैया √3, और ये इतनी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी 1। अब ये 60, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आएगी √3। अब इस पूरे की वैल्यू √3 आएगी, अगर यहाँ 1 3 से √3 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी 3, और ये पूरी कितना आ जाएगी, ये पूरी कितना आ जाएगा भैया √3, पूरा जाएगा √3 आ जाएगा, बिल्कुल भैया, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, एच की वैल्यू निकालनी है, पूरी कितनी दे रखी है √3, पूरी वैल्यू कितनी दे रखी है √3। अब देखो एच प्लस 2√3 बराबर में दे रखा है √3, अब इसको वहाँ भेज देंगे तो कितना आएगा, तो एच बराबर में कितना आएगा, 1 बचेगा, तो एच आ जाएगा आपका √3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये आपको क्या बोल रखा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखी है। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट बराबर पता क्या होता है, ये होता है आपका 7 - a डिवाइडेड बाय इसके कर दो 7 + b बराबर कर दो 3b - 8, इसको डिवाइड कर दो 7a इक्वल होता है, इसी का इक्वल होगा 5 और इसके बराबर होगा, तो 5 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। अब देखो इसका रेशो कितना आ रहा है, अब बोलोगे भैया 1:3 आ रहा है, तो अब वैल्यू एक एक करके डालते रहो। अगर यहाँ पे 2 डालोगे, अगर a को आपने 2 रख दिया तो कितना बच जाएगा, ऊपर 5 बच जाएगा, इसको नीचे 4 रखो, 4 रखोगे तो 11, 5:11 आ रहा है भैया, बट यहाँ पर तो 1:3 आना है ना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब, चलो नेक्स्ट बोलोगे भैया अब दूसरा रखते हैं, कौन सा, ये वाला रखते हैं, 3 रखते हैं। अब a की वैल्यू हमने क्या रख दी, 3 रख दी। अब यहाँ रख दिया हमने a की वैल्यू कितनी रख दी, a की वैल्यू रख दी हमने 3। अगर हमने यहाँ 3 रखा, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 7 में से 3 गए तो बच जाएगा 4। अब यहाँ b कितना रखा, 4, 7 4 11, तो भैया ये भी नहीं बचेगा, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अब नेक्स्ट देखेंगे तो कहाँ है हमारा पेन, ये रहा। अब हम नेक्स्ट कलर से दिखाएंगे आपको, रुको भैया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट अपन ऑप्शन डालो, क्या ऑप्शन सी डालो, नहीं भगवान क्या हो गया इसे, नेक्स्ट ऑप्शन डालो सी, ऑप्शन सी नेक्स्ट डालो, क्या आएगा, a की वैल्यू डालो 2,
ए बराबर में कितना 2, ए बराबर में 2 डालेंगे तो 5 में से 2 गए, 7 में से 2 गए तो कितना बच जाएगा 5, और बी बराबर में डालो 5, 7 5 12, भैया 5:12 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है, ये आपका आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक यस लास्ट क्वेश्चन। देखा हमने कितनी फटाफट निपटाया है हमने इसको, व्हाट अ स्पीड। क्या बोल रखा है, पॉपुलेशन एक कंट्री की दे रखी है ए की कितनी p% दे रखी है, कमी होती है, और कंट्री बी की क्या होती है, ये भी डिक्रीज होता है 2020 से 2021 में, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, हेयर पी जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है क्यू से, एक्स मान लो रेशो है किसका, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए का और बी से, ए की पॉपुलेशन ऑफ ए जो है 20 से रेशो जो है वो एक्स बोल रखा है, तो आपको बताना है कितना % डिक्रीज हुआ एक्स में 2020 से 21 के बीच में। मैं बोल रहा हूँ क्या करो, आप P की वैल्यू मान लो 20% की कमी हुई, और आप Q मान लो 10% की कमी हुई, आप ये मान लो, मेरे वाले से मान लो एक बारी, ठीक है। चलो A क्या हो रहा है, 20% कम, मतलब 5 से कितना कम हो रहा है, 5 से कम हो रहा है 4। अब B क्या हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है, 1 कम 9 हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया A बट्टे में B क्या आ रहा है, पहले थी आपकी 5/10 मल्टीप्लाई में, अब कितनी आ गई 4 में सही है, 4 में कितनी आ गई, 4 में आ गई 9। आई थिंक समवेयर मिस्टेक, ओ मिस्टेक 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 मिस्टेक, दे दो यार, इधर आ जा, उल्टा लिख दिया हमने, कितनी आ गई, उल्टा लिख दिया हमने, अबे भैया खुल जा, पेन आ जा। अब ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, कितना आएगा 5 नहीं 45 डिवाइड बाय 40, कितने का डिफरेंस आ रहा है, बोलोगे भैया 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, परसेंटेज के लगाओ भैया 5 का डिफरेंस आ रहा है ओवर 45 मल्टीप्लाई में 100, 5 से काट दो 9 बार में, तो कितना आएगा 100/9। अब एक चीज देखो आप, क्या कि यहाँ भी P-Q दे रखा है, यहाँ भी P-Q, यहाँ भी P-Q, ये भी P-Q, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो मेरा कहने का मतलब पता क्या है, अब हम जैसे कि ऑप्शन चेक करने वाले, हम ऑप्शन चेक करने वाले हैं, ऑप्शन में हम ऊपर वाला चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट नीचे वाला चेक करेंगे, जहां हमारा 9 या 9 का मल्टीपल बनेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब Q कितना मानता है 10, 100 - 10 करेंगे कितना आएगा 90, 9 का मल्टीपल बन रहा, हो सकता है भैया, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 100 + 20 की 20 आ जाए तो 120, तो भैया ये तो हरगिज़ नहीं होगा। 100 - 20 करेंगे तो 80, भैया ये भी नहीं होगा। 100 + Q मतलब 110, भैया ये भी 9 नहीं आ रहा, तो कौन सा 9 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े अप्रोच आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है भैया, ये अप्रोच लगाओ, बेस्ट अप्रोच, ख़त्म भाई। ये थे आप लोगों के आज के टोटल 22 क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताना कैसा लगा आपको अप्रोच, ज़बरदस्त लगा कि नहीं लगा, एग्जाम अप्रोच लगा कि नहीं लगा, सब बताना मुझे अच्छे से। और अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो भैया ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, ऐसे मत करना भाई, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड हैव अ गुड डे।